उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला, कैंट ह्यूट मी। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की, जिन्होंने अपने डर, असफलता और संघर्षों को हराकर खुद को दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में बदल दिया। अगर आप भी अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक सफर को। डेविड गॉगिन्स का बचपन एक साधारण कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि इंसान किस हद तक संघर्ष और पीड़ा का सामना कर सकता है। डेविड का जन्म बफेलो, न्यूयॉर्क के एक समृद्ध इलाके में हुआ। इस इलाके की हर गली में बड़े घर, साफ सुथरी सड़कें और खुशहाल परिवार दिखाई देते थे। उनका घर बाहर से सपनों का घर लगता था, एक सफेद रंग का बड़ा सा घर, हरे भरे लॉन के साथ। हर कोई सोचता कि गॉगिन्स परिवार आदर्श है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। डेविड के पिता दुनिस गॉगिन्स परिवार के मुखिया के रूप में दिखते तो सफल व्यवसायी थे, लेकिन असल में वह क्रूर और स्वार्थी थे। दुनिस ने स्केटलैंड नामक एक रोलर स्केटिंग रिंक खोला था, जो स्थानीय समुदाय में काफी लोकप्रिय था। हर रात वहां संगीत, रोशनी और हंसी खुशी का माहौल रहता था। लेकिन यह खुशी उनके परिवार के लिए नहीं थी। डेविड का पहला काम बचपन से पहले जिम्मेदारियां डेविड केवल 6 साल के थे, लेकिन उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। जहां उनके हमउम्र बच्चे स्कूल जाते और खेलते, वहीं डेविड को स्केटलैंड में काम करना पड़ता था। उनकी दिनचर्या कठिन थी। स्कूल के बाद वह सीधे स्केटलैंड जाते और देर रात तक काम करते। उनके छोटे छोटे हाथ स्केट्स की सफाई करते, उन्हें व्यवस्थित करते और ग्राहकों को देते। उनकी मां जैकी रिंक में पैसे संभालती थीं और उनका भाई दुनिस जूनियर स्नैक काउंटर संभालता था। यह पूरी तरह से एक पारिवारिक व्यवसाय था, लेकिन इसमें किसी को कोई आजादी नहीं थी। डेविड के लिए यह सब किसी दास्ता से कम नहीं था। स्केट्स की सफाई करना, ग्राहकों की डिमांड पर दौड़ना और पूरे समय अपने पिता की पैनी निगाहों से डरते रहना। अगर कुछ भी गलत होता, जैसे कि कोई स्केट्स गायब हो जाएं, तो उनके पिता का गुस्सा फूट पड़ता। उनकी मार का मतलब केवल शारीरिक दर्द नहीं था, वह मानसिक पीड़ा भी देती थी। स्कूल का संघर्ष एक सुरक्षित जगह, लेकिन अधूरी नींद एक स्कूल डेविड के लिए राहत की जगह थी, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। वह अक्सर कक्षा में सो जाते, क्योंकि रातों की नींद पूरी नहीं होती थी। जब शिक्षक उन्हें जगाते, तो उनकी आंखों में डर और थकावट साफ झलकती। वह जानते थे कि अगर उनकी शिकायत घर पहुंची, तो उन्हें और मार झेलनी पड़ेगी। डेविड के शरीर पर चोट के निशान होते थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करते। वह लंबे कपड़े पहनते, ताकि कोई उनके पिता की क्रूरता का सबूत न देख सके। यह डर और दर्द उनके अंदर गहरे बैठ चुका था। पारिवारिक संबंध, एक मां की जिद और बेटे का साहस। डेविड की मां जैकी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनके पास विकल्प सीमित थे। जैकी खुद भी अपने पति की हिंसा का शिकार होती थी, लेकिन हर मां की तरह वह अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन प्रयास करती थी। एक घटना ने डेविड को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात उनके पिता ने उनकी मां को बुरी तरह पीटा। उस समय डेविड केवल 6 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां को बचाने के लिए साहस दिखाया। वह अपने पिता पर चढ़ गए और चिल्लाए, मेरी मां को मत मारो। इस घटना के बाद उनके पिता ने उन्हें भी बेरहमी से मारा। डेविड के भीतर उठती नफरत, दर्द से ताकत तक का सफर। इस घटना ने डेविड के अंदर एक नई भावना को जन्म दिया, नफरत। यह नफरत उनके पिता के प्रति थी, लेकिन यह उनकी ताकत बनने लगी। वह अपने पिता के डर और दर्द को हराना चाहते थे। यह नफरत धीरे धीरे उनके जीवन की प्रेरणा बन गई। डेविड ने महसूस किया कि अगर वह खुद को मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे, तो यह दर्द उन्हें तोड़ देगा। उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत में बदलने की ठानी। वह खुद को यह विश्वास दिलाने लगे कि दर्द उनके लिए एक साधन है, जिससे
घने डर और सीमाओं को हरा सकते हैं। संदेशा संघर्ष को शक्ति बनाना। डेविड का यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आप उन्हें सहने और उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो आप अपनी कहानी बदल सकते हैं। सच कड़वा होता है। डेविड गॉगिंस का जीवन बचपन से ही ऐसी परिस्थितियों में बीता, जहां सच्चाई को झुठलाने का हर संभव प्रयास होता था। उनके पिता ट्रोनिस गॉगिंस न केवल हिंसक थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो सच को छिपाने में माहिर थे। बाहर से उनका परिवार खुशहाल और आदर्श दिखता था, लेकिन अंदर से वह झूठ और दर्द का गढ़ था। डेविड ने बहुत छोटी उम्र में ही यह महसूस कर लिया था कि सच्चाई से भागना इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप एक ऐसी दुनिया में रहते हो जो आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। सच्चाई से भागने का समय नहीं, डेविड की जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई को छिपाना उन्हें और कमजोर बना रहा है। उनके स्कूल के दिनों में वह कक्षा में सबसे पीछे बैठते थे। उन्हें लगता था कि अगर वह शिक्षक की नजर से दूर रहेंगे, तो शायद उनके कमजोर प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना था। डेविड ने धीरे धीरे महसूस किया कि उनकी कमजोरी का कारण उनका डर था। वह हर बार किसी मुश्किल या चुनौती का सामना करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करते। सच का पहला सामना, एक घटना ने डेविड के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। स्कूल में एक दिन उन्हें एक गणित की परीक्षा दी गई। उन्होंने पूरी परीक्षा खाली छोड़ दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने गलत उत्तर दिए तो शिक्षक उन्हें डांटेंगे। जब शिक्षक ने उनकी खाली कॉपी देखी, तो उन्होंने उनसे पूछा, तुम्हें डर क्यों लगता है? क्या तुमने सचमुच कोशिश की थी? उस दिन डेविड को यह एहसास हुआ कि वह अपने डर के कारण खुद को पीछे धकेल रहे हैं। अगर वह कोशिश ही नहीं करेंगे, तो वह कभी भी सीख नहीं पाएंगे। यह उनके जीवन का पहला सबक था कि सच का सामना करना ही असली ताकत है। अपने डर से लड़ना। पहला कदम डेविड ने खुद को चुनौती दी कि वह अपने डर और असफलताओं का सामना करेंगे। वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने डर को पहचानना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका सबसे बड़ा डर यह था कि लोग उन्हें कमजोर और असफल समझेंगे। डेविड ने अपने डर से लड़ने के लिए छोटे कदम उठाने शुरू किए। उन्होंने उन चीजों की एक सूची बनाई जो उन्हें डराती थीं। इसके बाद उन्होंने हर दिन उस सूची की एक चीज का सामना किया। सच्चाई से ताकत तक डेविड की यह यात्रा धीरे धीरे उन्हें मजबूत बना रही थी। उन्होंने सीखा कि सच्चाई को स्वीकार करना और उसके साथ जीना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। वह कहते हैं, सच को स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यही वह चीज है जो आपको असली ताकत देती है। उन्होंने अपने जीवन के हर हिस्से में सच्चाई को अपनाने की कोशिश की, चाहे वह उनके शारीरिक फिटनेस की बात हो या उनके मानसिक स्वास्थ्य की। उन्होंने हर चीज में सुधार के लिए सच का सहारा लिया। संदेश, सच्चाई का सामना करें। डेविड का यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चाई से भागना कभी समाधान नहीं होता। जब आप अपनी कमजोरी और डर को पहचानते हैं, तभी आप उसे हराने की ताकत पा सकते हैं। सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि यही वह पहला कदम है जो आपको अपनी सीमाओं से परे ले जा सकता है। असंभव कार्य। डेविड गॉगिंस के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। यह वह समय था जब उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन केवल दर्द, असफलताओं और असंभव परिस्थितियों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यही उनके लिए अपनी ताकत और क्षमता को खोजने का समय है। परिस्थिति से संघर्ष, जीवन की सबसे बड़ी चुनौती। डेविड का जीवन शुरुआत से ही एक संघर्ष था। उनके पिता की मारपीट और सख्ती ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना दिया था। उनकी मां ने बहुत बार उन्हें इस परिस्थिति से निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके पास सीमित साधन और विकल्प थे। एक दिन जब उनके पिता ने उनकी मां को बेरहमी से पीटा, डेविड ने खुद से एक वादा किया। उन्होंने कहा, यह असंभव नहीं हो सकता कि मैं इस दर्द से बाहर निकलूं। मुझे खुद को बदलना होगा। सबसे कठिन क्षण डेविड के जीवन का सबसे कठिन समय तब आया जब उनका वजन 300 पाउंड के करीब था। वह मानसिक और शारीरिक रूप से इतने कमजोर थे
कि उन्हें अपनी ही छवि से नफरत हो गई थी। वह खुद को आईने में देखते और सोचते, यह मैं नहीं हूं, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। उन्होंने एक दिन फैसला किया कि वह यूएस नेवी सीएल बनेंगे। यह एक ऐसा लक्ष्य था जो उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए असंभव जैसा लग रहा था, लेकिन डेविड के लिए यह असंभव कार्य एक चुनौती बन गया। असंभव को संभव बनाना। पहला कदम, डेविड ने सबसे पहले अपनी शारीरिक स्थिति को सुधारने का फैसला किया। उन्होंने अपने घर में एक कसरत योजना बनाई। उनके पास न तो महंगे जिम उपकरण थे और न ही कोई ट्रेनर, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जिद। उन्होंने हर दिन दौड़ना शुरू किया। पहले दिन वह मुश्किल से 1 मील दौड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने खाने की आदतें पूरी तरह बदल दी। जंक फूड छोड़कर उन्होंने स्वस्थ खाना शुरू किया। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़नी शुरू की। शारीरिक सुधार के साथ मानसिक ताकत। डेविड ने सीखा कि केवल शरीर को बदलना काफी नहीं है। अगर दिमाग मजबूत नहीं है तो आप असफल हो जाएंगे। उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए खुद को हर दिन चुनौती देना शुरू किया। जब उनका मन कसरत छोड़ने का करता तो वह खुद से कहते, थोड़ा और, बस थोड़ा और। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाया कि दर्द अस्थायी है, लेकिन प्रयास का परिणाम स्थायी है। नौसेना सील प्रशिक्षण। असंभव को पार करना। डेविड ने नेवी सील के कठिन प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया। यह दुनिया के सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। हर कोई जानता है कि इसे पूरा करना असंभव के बराबर है। पहले ही दिन जब वह दौड़ने निकले तो उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानते थे कि मानसिकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। उन्होंने खुद को हर समय याद दिलाया, तुम कमजोर नहीं हो, तुम इसे कर सकते हो। सफलता की कहानी। डेविड ने न केवल नेवी सील प्रशिक्षण को पूरा किया, बल्कि उन्होंने इसे 3 बार किया। उनके जीवन की यह उपलब्धि साबित करती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं। सबक। असंभव कार्य केवल एक मानसिकता है। डेविड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप अपने डर और असफलताओं का सामना करते हैं और उन्हें जीतने की ठान लेते हैं, तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। असंभव केवल उन लोगों के लिए है जो इसे मानते हैं, लेकिन जो इसे चुनौती देते हैं, उनके लिए असंभव केवल एक शब्द है, आत्माओं को जीतना। डेविड गॉगिंस के जीवन का यह अध्याय उनके उस साहस और मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है जो असंभव परिस्थितियों में भी उन्हें जीत की ओर ले गया। आत्माओं को जीतना केवल शारीरिक संघर्ष का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानसिकता का ऐसा खेल है जिसमें आप न केवल अपने विरोधियों को, बल्कि अपने डर, दर्द और असफलताओं को भी मात देते हैं। क्या है आत्माओं को जीतना? डेविड के अनुसार आत्मा जीतने का मतलब है किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति और हौसले को तोड़ देना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने प्रदर्शन और दृढ़ता से अपने विरोधियों को यह एहसास दिलाते हैं कि आप कभी हार मानने वाले नहीं हैं। इसका उद्देश्य दूसरों को कमजोर दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानना है। डेविड ने पहली बार आत्मा जीतने की ताकत तब महसूस की जब वह नेवी सील्स के कठिनतम प्रशिक्षण हेल वीक का सामना कर रहे थे। हेल वीक एक असंभव परीक्षा। हेल वीक नेवी सीएल्स के प्रशिक्षण का सबसे कठिन हिस्सा है। यह 5 दिनों तक चलता है, जिसमें उम्मीदवारों को बेहद कम नींद और कठोर शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठंडे पानी में घंटों तक रहना, भारी नाव को सिर पर रखकर मीलों दौड़ना, हर समय चिल्लाते हुए प्रशिक्षकों की कड़ी आलोचना सहना। डेविड ने देखा कि उनके साथी एक एक करके टूट रहे थे। उनकी आंखों में थकावट, निराशा और हार का भाव था, लेकिन डेविड ने तय किया कि वह अपने मन और आत्मा को इतना मजबूत बनाएंगे कि हर कोई यह मान ले कि उन्हें हराना असंभव है। आत्मा जीतने का पहला अनुभव हेल वीक के दौरान डेविड और उनकी टीम को नाव लेकर समुद्र किनारे से मीलों दौड़ना था। उनकी टीम थक चुकी थी, लेकिन डेविड ने अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने में किया। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, आओ, हमें यह करना है, कोई नहीं रुकेगा। उनका उत्साह देखकर अन्य टीमों ने भी प्रयास तेज कर दिए।
प्रशिक्षकों ने देखा कि डेविड की टीम न केवल कार्य पूरा कर रही है, बल्कि अन्य टीमों को भी पीछे छोड़ रही है। डेविड कहते हैं, उस पल मैंने देखा कि हमारी कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने प्रशिक्षकों की आत्मा जीत ली। उन्होंने समझ लिया कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। जीत का मंत्र। खुद को साबित करना आत्माओं को जीतने के लिए डेविड ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत अपनाए। वट, अपने दिमाग को मजबूत बनाओ। खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम कितना सह सकते हो। दो, दूसरों को प्रेरित करो। अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल खुद को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने में भी करो। 3, कभी हार मत मानो। जब बाकी लोग हार मान लें, तब भी डटे रहो। यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। व्यक्तिगत जीवन में आत्मा जीतना, डेविड का यह सिद्धांत सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था। उन्होंने इसे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लागू किया। जब वह दौड़ने की प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, तो उनका लक्ष्य केवल जीतना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि वह अपने दर्द और थकावट से कहीं ऊपर हैं। एक बार उन्होंने 100 मील की दौड़ में भाग लिया। उनके पैर छालों से भर गए थे और वह खून बहा रहे थे, लेकिन उन्होंने दौड़ पूरी की। उन्होंने यह साबित किया कि उनके अंदर की शक्ति और जिद किसी भी शारीरिक परेशानी से बड़ी है। सबक, आत्मा जीतने की ताकत। डेविड की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों को हराने के लिए पहले खुद के डर और सीमाओं को हराना जरूरी है। आत्मा जीतना केवल एक कार्य नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। जब आप किसी मुश्किल कार्य में दूसरों को यह दिखा देते हैं कि आप हार मानने वाले नहीं हैं, तो आप उनकी आत्मा जीत लेते हैं। यह दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है और आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। डेविड कहते हैं, आत्माओं को जीतने का मतलब है खुद को हर बार साबित करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मजबूत दिमाग की ताकत। डेविड गॉगिंस का जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मानसिक दृढ़ता आपके लिए हर असंभव कार्य को संभव बना सकती है। उनकी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक बाधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके दिमाग की ताकत ने उन्हें हर चुनौती को पार करने की शक्ति दी। इस अध्याय में हम आर्मर्ड माइंड यानी मजबूत दिमाग की अवधारणा को समझेंगे और यह जानेंगे कि डेविड ने इसे कैसे अपने जीवन में लागू किया। मजबूत दिमाग क्या है? मजबूत दिमाग वह स्थिति है जब आप दर्द, निराशा और असफलता के बावजूद हार नहीं मानते। यह वह ढाल है जो आपको मानसिक रूप से हर स्थिति के लिए तैयार करती है। डेविड के लिए मजबूत दिमाग का मतलब था खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना कि कोई भी परिस्थिति उन्हें रोक न सके। डेविड ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग अपनी मानसिक सीमाओं के कारण असफल होते हैं। उन्होंने खुद को बार बार याद दिलाया, अगर मैं अपना दिमाग मजबूत बना सकता हूं, तो मेरा शरीर इसका पालन करेगा। पहला सबक, दिमाग को तैयार करना डेविड का सबसे बड़ा डर था, असफलता। लेकिन उन्होंने यह समझा कि अगर वह डर के आगे घुटने टेक देंगे, तो उनका जीवन कभी नहीं बदलेगा। दर्द को गले लगाना। डेविड ने खुद को यह सिखाया कि दर्द और परेशानी केवल अस्थायी है। उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। हर दिन खुद को चुनौती देना। डेविड ने हर दिन ऐसे कार्य किए जो उन्हें असुविधा में डालें। ठंडे पानी में तैरना, लंबी दौड़ और कठिन अभ्यास उनके दिमाग को मजबूत करने के तरीके थे। सेना में सबसे कठिन परीक्षा, नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान डेविड को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थीं। एक घटना में उन्हें घंटों तक ठंडे पानी में बैठने को कहा गया। पानी इतना ठंडा था कि उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उनकी मांसपेशियां जकड़ गईं। प्रशिक्षकों ने उनसे पूछा, क्या तुम हार मानना चाहते हो? डेविड ने जवाब दिया, नहीं, मैं यहां से उठकर दिखाऊंगा। उन्होंने अपनी सारी मानसिक शक्ति को इकट्ठा किया और पानी से बाहर निकलने में सफल हुए। डेविड कहते हैं, जब आपका दिमाग तैयार हो, तो आपका शरीर आपकी उम्मीद से ज्यादा कर सकता है। मजबूत दिमाग का निर्माण कैसे करें? डेविड ने कुछ खास रणनीतियों के जरिए अपने दिमाग को मजबूत बनाया। वेट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। डेविड ने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया। उन्होंने हर दिन खुद को उस स्थिति में रखा जो उन्हें असुविधाजनक लगे। सुबह जल्दी उठना, बिना किसी कारण दौड़ना, उन चीजों को करना जिनसे वह डरते थे। 2, आईने का नियम।
डेविड ने अपने घर में एक बड़ा आईना लगाया। हर सुबह वह खुद को आईने में देखकर अपने लक्ष्य याद करते और खुद को चुनौती देते। आज तुम खुद को साबित करोगे, तुम यह कर सकते हो। 3. कठिन कार्यों की सूची। डेविड हर दिन कठिन कार्यों की एक सूची बनाते थे। यह सूची उन्हें अपनी सीमाओं को परखने में मदद करती थी। अगर वह 5 मील दौड़ सकते थे तो वह 10 मील दौड़ने की कोशिश करते। अगर वह 50 पुश अप कर सकते थे तो वह 100 का लक्ष्य रखते। 4. भूतकाल को ईंधन बनाएं। डेविड ने अपने बीते समय के दर्द और संघर्ष को अपनी ताकत का स्रोत बनाया। जब भी वह हार मानने की कगार पर होते तो वह अपने बचपन को याद करते और सोचते, मैंने इससे भी बुरा सहा है, मैं यह कर सकता हूं। मजबूत दिमाग का प्रभाव। डेविड का आर्मर्ड माइंड केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था, यह उनके जीवन के हर हिस्से में दिखाई देता था। उन्होंने 100 मील की दौड़ पूरी की, जबकि उनके पैर खून से लथपथ थे। उन्होंने हर बार अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को एक नए स्तर पर पहुंचाया। डेविड का मानना है, अगर आपका दिमाग मजबूत है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। जीवन के लिए सबक। डेविड गॉगिंस की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे हम पार न कर सकें। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत बनाएं और हर दिन अपनी सीमाओं को चुनौती दें। जब आप असफल हों तो इसे सीखने का मौका मानें। जब आपको दर्द हो तो इसे अपनी ताकत बनने दें। जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते तो खुद से कहें, मैं यह करके दिखाऊंगा। डेविड के शब्दों में, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और आप दुनिया को बदल सकते हैं। ट्रॉफी के बारे में नहीं है। डेविड गॉगिंस की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता केवल ट्रॉफी या पुरस्कार तक सीमित नहीं है। असली जीत वह सजी होती है जब आप अपनी मानसिकता को मजबूत करते हैं और अपने चरित्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह अध्याय डेविड के उस दृष्टिकोण को उजागर करता है जिसने उन्हें सिखाया कि लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप उस यात्रा में कैसे बदलते हैं। ट्रॉफी की परिभाषा बदलना। डेविड गॉगिंस ने देखा कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को पुरस्कारों, उपलब्धियों और बाहरी मान्यता से मापते हैं, लेकिन उनके लिए यह परिभाषा पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने खुद से पूछा, क्या एक मेडल या ट्रॉफी वास्तव में मेरी मेहनत को परिभाषित कर सकता है? अगर मैं ट्रॉफी जीत भी लूं, लेकिन मैं अंदर से मजबूत नहीं बन पाया, तो क्या यह जीत है? उन्होंने महसूस किया कि ट्रॉफी या पुरस्कार असली लक्ष्य नहीं हो सकता। असली लक्ष्य खुद को हर दिन बेहतर बनाना है। सफलता के लिए खुद को पुनर्परिभाषित करना डेविड का सफर कठिन और प्रेरणादायक था। नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने खुद को बार बार चुनौती दी। उन्होंने अल्ट्रा मैराथन में भाग लेना शुरू किया। यह 100 मील या उससे ज्यादा लंबी दौड़ होती हैं, जो शारीरिक और मानसिक ताकत की परीक्षा लेती हैं।